ठीक है। जो साहब देखो बेस थ्योरम 13.3 ठीक है ना भाई, सीरियसली कर देना दोनों ही बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 100% आपके पास सवाल मिलेगा ठीक है ना। अच्छा इससे पहले पॉइंट 1 में तुमने वो कर लिया कंडीशनल, और पॉइंट 2 में तुमने क्या कर लिया मल्टीप्लिकेशन। कंडीशनल की एक्सटेंशन थी मल्टीप्लिकेशन। कंडीशनल को पहचानने का तरीका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तो आपको गिवन होगा और दूसरी की आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन में विदाउट रिप्लेसमेंट होगा रिप्लेसमेंट। एक तो आपके पास क्या हो जाएगा विदाउट, और एक विद रिप्लेसमेंट वाली बात हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ तो बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम के सवाल पहचानने के तरीके बता देता हूं तुमको। देखो पहले तो आप लोग ऐसे करो, पेज नंबर ये निकालो, पेज नंबर निकालो 550। अपनी बुक में पेज नंबर 550 ओपन करो और वहां पर देखो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, तुम वहीं से पढ़ लो। देखो सीधी सी बात है, तुम्हें मोरल का स्टोरी सुनाऊं। हमें ये बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है या इसका डेरिवेशन है, ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस मैं पढ़ा देता हूं। बाकी करते कैसे वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल से बता दूंगा। बेसिकली हम इसको करेंगे कैसे, वही जो करते हैं। क्या क्या पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस इतना होता वही तरीका होता है करने का। देखो स्टेटमेंट क्या है, E1 से लेके En तक कोई नॉन एम्प्टी इवेंट्स है ठीक है ना, which constitute a portion of sample space, जो कि भी सैंपल स्पेस से बनाए गए हैं। E1 E2 इवेंट है तो सबसेट होंगे इसके सैंपल स्पेस के। देखो आगे बोल भी दिया है E1 E2 से लेके En तक का यूनियन करते तो वो सैंपल स्पेस बनेगा। आगे बढ़ने के बाद अगर हमारे पास कोई एक इवेंट A है जो कि हमें पहले से नॉन है, दिस इज व्हाट नॉन इवेंट A, ये इवेंट हमें पता होगा ठीक है ना। तो हमारा बेस थ्योरम जो लगेगा वो कैसे लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इक्वल टू क्या दे दिया, प्रोबेबिलिटी E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 सॉरी EI डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ J से N तक PEIJ और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EIJ। तो ये देखो इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, अपन सीधा किससे करेंगे, सीधे फॉर्मूले करेंगे सॉरी सीधे सवाल करेंगे और सवालों से बात को समझेंगे। तो अपन ऐसे करो, पहले एग्जांपल नंबर 16 समझ लो ठीक है ना, फिर सवाल के साथ साथ मैं तुमको सारी स्टोरी सवाल बताता जाऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि सवाल बेस थ्योरम का है। एग्जांपल नंबर 16 देख लो पहले। क्या बोल रहा है, आपके पास बैग 1 है, उस बैग 1 में आपके पास 3 तो रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। आगे बोल रहा है एक आपके पास बैग 2 है, उस बैग 2 में 5 तो रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग से आपको बॉल को निकालना है ठीक है ना, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड। तो ये हमें पता है, जो हमें पता होता है वो इवेंट ए होता है, जो हमें पता होता है, जिसे हमें पता होता है वो इवेंट हमारा क्या होता है, ए होता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, जो आप रेड बॉल निकालोगे वो निकलनी कहां से चाहिए, बैग 2 से निकलनी चाहिए। देखो इसमें खास बात है कि थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप फ्लो चार्ट बना के कर सकते हो। फ्लो चार्ट मतलब सपोज करो ये आपके पास कोई स्पेस है, यहाँ पर आपके पास कोई 2 बैग रखे हुए हैं, वो 2 बैग आपके पास एक तो बैग 1 और एक बैग 2 है। आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, एक तो आपके पास कौन सा है बैग 1 है, एक आपके पास क्या है बैग 2 है, ये 2 बैग है। इनकी स्टोरी की बात करें तो देखो बैग 1 के अंदर आपके पास 3 तो रेड बॉल है, 3 तो क्या है रेड बॉल, इसके अलावा 4 आपके पास क्या है ब्लैक बॉल है। अगर हम बात करते हैं बैग 2 की, तो बैग 2 के अंदर वो बोल रहा है 5 तो रेड बॉल है, 5 तो रेड है और 6 क्या है आपके पास ब्लैक बॉल है ठीक है ना। आपको एक बॉल निकालनी किसी बैग में से, तो जो आपके पास बेस थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या होता है हमें उन बैग्स को भी चुनना होता है जिससे हमें बॉल निकालनी होती है। मतलब जिसमें भी कोई मटेरियल रखा हुआ, चाहे बॉल हो चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो, हमें क्या करना होता है, हमें उस बैग को भी उस मटेरियल को भी चुनना होता है। तो हमारे पहले तो 2 इवेंट बनाओ, इवेंट E1 बना लो और इवेंट क्या बना लो E2। इवेंट E1 क्या बना लो कि आपने टू सेलेक्ट बैग 1, टू सेलेक्ट बैग 1 ठीक है ना। इवेंट 2 बना लो टू सेलेक्ट बैग 2, टू सेलेक्ट बैग 2। बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर। और इवेंट ए जो हमें पता होता है, और हमें पता क्या है क्या बोल रहे हैं वो फाउंड टू बी रेड बॉल, या आपकी जो बॉल बाहर निकलने वाली है, आपकी जो ड्रॉन बॉल है वो कौन सी होनी चाहिए, बॉल बी रेड, वो आपकी क्या होनी चाहिए रेड, और रेड होनी चाहिए। और रेड भी कहां से होनी चाहिए साहब, रेड भी आपकी होनी चाहिए बैग 2 से, तो देना रेड भी आपकी कहां से होनी चाहिए, फ्रॉम बैग 2, वो भी आपके बैग 2 से होनी चाहिए। देखो बात करते बैग कितने 2, अगर दोनों बैगों को मुझे चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 1/2। पहले बात करें कि जो बैग हमने चुने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो।
तो मैं बोल देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अगर बैक 1 को मैं चुनता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी प्यारे बच्चों? हाफ। ऐसे अगर मैं बैक 2 चुनता हूँ तो बैक 2 की प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों क्या आएगी? हाफ। बात समझ में आ गई? यस सर। देखो अब बात कर रहे हैं हम, बॉल हमें चुननी है रेड। हो सकता है हमने बैक 1 में से निकाली है और हो सकता है हमने बैक 2 से भी निकाली हो। तो अब रेड बॉल निकालने की बैक 1 से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। क्या निकलेगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। भाई देखो सीधी सी बात है, जो हो गया होता है वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे। और जिसकी कंडीशनल निकालते हैं वो कहाँ होता है? ऊपर। निकालनी किसकी है? रेड की। तो यहाँ से निकाल लो कंडीशनल। तो यहाँ पर रेड बॉल कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 7। तो आपके पास बन गया 7 3/7। अब हो सकता है बैक 2 से रेड बॉल निकली हो तो यहाँ की कंडीशनल निकाल लो। क्या निकल के आएगी साहब? रेड है 5, टोटल है 11, 5/11। अब बात करते हैं बेस थ्रो किस पे लगानी है? लगानी है बैक 2 पर। बॉल निकलनी चाहिए रेड कहाँ से? बैक 2 से। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? E2 बाय A। भाई ये हो चुका है, ये हो चुका है और बैक 2 की आपको कंडीशनल निकालनी। तो बेस थ्रो लग जाएगी क्या? पहली बात। अब हमारा पहले तो फेवरेबल आउटकम और नीचे आएगा टोटल। हमारा फेवरेबल कौन है? बैक 2। हमारा फेवरेबल कौन है? बैक 2। तो ये रहा बैक 2। तो दिस इनटू दिस मतलब दिस इनटू दिस मतलब फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? P of E2 इनटू P of A by E2 डिवाइडेड बाय। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपन वैसे बना लेंगे तो 11वीं मतलब 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रखा। अब टोटल आउटकम्स, ये रहे टोटल आउटकम्स दोनों टोटल आउटकम ये दिस इनटू दिस प्लस दिस और इनटू दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? E2 दिस अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है, अब आ जाओ वैल्यूज पे बात करो। इसकी बात है, ये वैल्यू कितनी है? आधी। ये कितनी है साहब? 5/11। ठीक है ना। अपॉन में आ जाओ, ये E1 कितनी है साहब? आधी। और बात करें ये कितना है? 3/7 तो 3/7 प्लस वही 1/2 ये वाला और वो कितना है? 5/11। अब मैं पूरा सॉल्व करूं, कर दोगे? ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लो साहब देखो 13.3 निकालो। 13.3 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन बाद में करेंगे, पहले थोड़े से बेस क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली में क्या है। टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है ना, तो उसको अपन बाद में कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। पॉइंट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दे, देखो क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। 4 रेड है 4 ब्लैक बॉल है। एक दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है 6 ब्लैक बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड। देखो ध्यान से समझो बात को। यस सर। जिस बैग में बॉल्स रखी हुई है उस बैग को भी सेलेक्ट करना है। तो कोई एक बैग को आपको सेलेक्ट करना है एंड बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। तो ये आपको गिवन है, वो बॉल कैसी होनी चाहिए? रेड। और जो गिवन होता है वो आपका इवेंट ए होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन। जो बॉल निकलेगी वो कहां से निकलनी चाहिए? पहले बैग से निकलनी चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, ये वो जगह जहां पर आपके बैग रखे हुए हैं। यस सर। ठीक है, इसमें से बात कर लेते हैं। एक तो बैग 1 और एक बैग 2। ये बैग 1 रहा और ये आपका बैग 2 रहा। बैग 1 और ये आपका क्या हो गया? बैग 2। अब बात कर लो बॉल कितनी कितनी है? देखो 4 तो रेड और 4 है ब्लैक इसके अंदर तो। और बैग 2 की बात करूं तो यहां पर है 2 रेड और पर नेक्स्ट बात करते हैं तो 6 कितनी है? ब्लैक बॉल आपके पास। ठीक है ना। तो दोनों बैग आपको चुनने हैं। तो आप इवेंट E1 और इवेंट E2 टू सेलेक्ट बैग 1। यहां पर तो आपने बैग 1 को चुन लिया और टू सेलेक्ट बैग 2। और अगर दोनों बैग को हम चुनते हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 और E2 तो कितनी निकल के आएगी? हाफ। और यहां से भी कितनी निकल के आएगी? हाफ। तो देखो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। बेस थ्योरम के क्वेश्चन में जिस जगह पर या जिस चीज में सामान रखा हुआ होता है उस सामान को भी हमें चुनना होता है, मतलब उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। दूसरी बात, हमारे पास इवेंट ए होता है, मतलब जो नॉन इवेंट होता है। यहाँ पर क्या है? वो इवेंट बॉल कैसी होनी चाहिए? टू बी रेड। कैसी होनी चाहिए? टू बी रेड। और रेड होने के बाद वो कहां से निकलनी चाहिए? वो निकलनी चाहिए पहले बैग से। किससे निकलनी चाहिए? फर्स्ट बैग से निकलनी चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ से इसकी कंडीशनल निकाल लो A by E1। अगर बात करूं रेड बॉल की तो रेड कितनी है? 4। तो टोटल बात करते तो कितना आता है? 4/8 बोले तो एक शॉट निकल जाएगा 1/2। यहाँ से आ जाओ इसकी कंडीशनल निकाल लो। अगर यहाँ से कंडीशनल निकाल दे तो साहब कितनी जाएगी? 2/8। इसका मतलब कितना जाएगा? 1/4। अब आपके पास जो बेस थ्रो लगानी है वो कहाँ पर लगानी है? बैग 1 के लिए। किस लिए लगानी है? बैग 1 के लिए। बैग 1 बोले तो कौन होगा? E1। आपको निकालना कौन है? E1 by A। देखिए A हो गया है, वो नीचे आएगा आपका। तो फेवरेबल, अब फेवरेबल आपका बनेगा E1 से। E1 के लिए मतलब ये
हाफ P of even. और इसी की कंडीशनल कितनी है वही 1/2 फॉर्मूला लिखूं क्या बात समझ गए ना नीचे इसका टोटल टोटल मतलब दिस इनटू दिस मतलब हाफ इनटू हाफ देन प्लस दिस इनटू दिस हाफ इनटू 1/4 ठीक है कर दोगे अपने आप पक्का यस सर ठीक है चलो साहब क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ क्या बोल रहे हैं अच्छे सवाल है ध्यान से समझ जाते हो ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज के बच्चे हैं और इट इज नॉन दैट जो 60% है वो कहां पर रहते हैं हॉस्टल में आप पढ़ते जाओ सवाल को 60% रहते हैं हॉस्टल में 40% है डे स्कॉलर ठीक है ना वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं और उनका प्रीवियस रिजल्ट का रिपोर्ट देखें ना तो वो रिपोर्ट आपकी क्या दे रखी है उसने 30% ऑफ ऑल स्टडी स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन हॉस्टल 30% बच्चे टोटल का जो 30% है जो कि कहां रहते हैं हॉस्टल में उनका ग्रेड ए आया है और जो टोटल का 20% है डे स्कॉलर है उनका ग्रेड ए आया है उनके एनुअल एग्जाम में एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज वो कॉलेज से चुना गया और उसकी ग्रेड ए होनी चाहिए साथ में क्या होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए वो हॉस्टलियर होना चाहिए तो गिवन आपको क्या है जो नॉन है आप लोगों को है वो कहां का होना चाहिए हॉस्टल का होना चाहिए आपका ठीक है ना तो देखो बात करते हैं इसके ये वो रहा जगह जहां पर आपके पास कौन कौन है एक तो हॉस्टल में रहने वाले हैं और एक डे स्कॉलर है ठीक है ना अब हॉस्टल की बात करें तो कितना है साहब 60% और इसकी बात करें तो ये कितना है साहब 40% सीधी सी बात है देखो स्कॉलर हॉस्टल सुना आपने और एक बच्चा आपने डे स्कॉलर सुना है एक 60% एक 40% तो परसेंटेज वाले सवाल को 100 के हिसाब से कर दिया था 60% का मतलब हो जाएगा आपके पास 0.6 और 40% का मतलब हो जाएगा 0.4 ठीक है ना अब देखो पहले बात बनाते हैं इवेंट इवन आपने जो बच्चा सेलेक्ट करा टू सेलेक्ट वो कहां का होना चाहिए हॉस्टल का अब आप बना लो E2 टू सेलेक्ट कहां का होना चाहिए डे स्कॉलर कहां का होना चाहिए साहब डे स्कॉलर इवेंट ए जो हमें पता है वो क्या पता है हमें उसकी क्या होनी चाहिए कॉलेज का होना चाहिए हॉस्टलियर होना चाहिए ग्रेड ए टू अटेन ग्रेड ए टू अटेन ग्रेड ए हो और साथ ही साथ में वो कहां का होना चाहिए बच्चा वो हॉस्टल का होना चाहिए तो ये आपको नॉन इवेंट है देखो यहां बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालूं 0.6 अगर यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी 0.4 ठीक है अब आगे सवाल को ध्यान से सुनो देखो काम की बात है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और जिनकी ग्रेड ए आई है वो 30% है वो कितने हैं 30% तो अब 30% की बात करो तो कितना हो जाएगा भैया 60 का 30% देखो कितना हो जाएगा 60 का 30% हां 6 12 18 18 ठीक है तो साहब जो बच्चे ग्रेड ए लाते हैं तो बात करते हैं ग्रेड ए लाने वाले बच्चे वो बच्चे कितने लाएंगे 18 यहां आ जाओ इधर 40 का 20% ग्रेड ए लाए कितना हो जाएगा 8 जाएगा तो 40 का 20% लगा लो आपका कितना हो जाएगा 8 ठीक है ना अब इसकी निकाल लो कंडीशनल इसकी क्या निकाल लो कंडीशनल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई वाई बराबर कितना हो जाएगा 8/16 भाई फेवरेबल 18 हो गए और टोटल कितने थे 60 अब इसको सॉल्व कर लो अब कितनी बार कटेगा ये 3 बार ये कटेगा 10 बार तो कितना जाएगा 0.3 अब इधर आ जाओ इसकी कंडीशनल निकाल लो a by e2 ये e2 है साहब 8 का 40% मतलब 40 का 8 ठीक है ना 8/40 आउट फेवरेबल 8 हो गए टोटल 40 इसमें से तो निकालना है भाई जो बच्चे आपके पास अवेलेबल है 60 बच्चे अवेलेबल है 60 में से ग्रेड ए कौन ला रहे 18 तो उसकी कंडीशन कैसे निकालोगे फेवरेबल टोटल सेम यहां पर आपके 8 बच्चे ग्रेड ए ला रहे हैं तो फेवरेबल 8 है टोटल आपके 40 है ये कट गया आपका कितनी बार 2 बार ये कट गया आपका 10 बार कितना आएगा 0.2 अब आपको निकालना है हॉस्टल वाले के लिए ग्रेड ए और हॉस्टल वाला होना चाहिए ग्रेड ए इवन और हॉस्टल वाला होना चाहिए तो ये लो इवन आप होने ये इवन भाई प्यारे बच्चों इवन है ठीक है ना अब ऊपर आपका फेवरेबल बनेगा इवन से बनेगा 0.6 इनटू दिस तो 0.6 इनटू 0.3 ये तो बन गया फेवरेबल अब टोटल ये सारा तो 0.6 इनटू 0.3 प्लस ये कितना है 0.4 इनटू 0.2 कर लोगे भाई बात समझ में आ गई क्या सपोज द मीटर नोट फोर देखो भाई सवाल पढ़ लो भाई पहले ध्यान से इन आंसरिंग ए क्वेश्चन एक सवाल का आंसर देना है सवाल है एमसीक्यू और स्टूडेंट आइदर नोट्स द आंसर या तो उसको आंसर पता है या वो गैस करता है लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी ही नोट्स द आंसर अगर वो आंसर जानता है तो जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और अगर वो अंदाजा लगाता है गेस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 तो इसका मतलब है देखो ये वो पेपर है ये वो एग्जाम पेपर है उस एग्जाम पेपर में उस बच्चे को आंसर पता है और नहीं पता है तो बात करते हैं यहां पर तो बात कर लेते हैं नोट्स और यहां बात कर लेते हैं कि उसने क्या लगाया गैस लगाया
तो E1 तो है टू नो द आंसर, उसको आंसर पता है। बात करते हैं E2 की, ठीक है ना, यहाँ पर तो कहते ही नोज द आंसर और यहाँ ही गैसेस आंसर। अब देखो उसे साफ क्या रखा है, अगर उसको जवाब पता है, अगर जवाब को जानता है तो जानने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो देखो E1 मैं ऐसे करता हूँ, E1 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ E2, तो तुम्हारी फीलिंग चेंज हो जाएगी। E1 मतलब इसके लिए है और E2 मतलब इसके लिए है। अगर वो जानता है आंसर तो जानने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने 3/4। अगर उसने अंदाजा लगाया, जिसको बोलते हैं तुक्का मेथड, क्या बोलते हैं तुक्का मेथड, तुक्का मेथड, और तुक्का मेथड है उसका तो कितना है साहब 1/4, ये तुक्का मेथड की बात हो गई। अब वो आगे आपको क्या कह रहा है, assume that estimate to guess at the answer, उसने अंदाजा लगाया और will be correct, उसका आंसर सही भी हुआ। अंदाजा लगा के अगर वो आंसर सही करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है साहब 1/4। अंदाजा लगा के, अंदाजा लगा के, ये अंदाजा लगाना और वो आंसर सही करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब इसकी कंडीशनल आपको दे रखी है और वो कंडीशन कितनी दे रखी है 1/4। अब एक बार बताओ, अगर उस बंदे को आंसर पता हो तो उसको अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा ना, और इस बच्चे को आंसर पता है तो आंसर पता होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, क्या आएगी 1। तो अगर वो आंसर जानता है तो जानने की उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 है, वो कितनी आ जाएगी 1। यानी बच्चों 1 है तो 1 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ इसका मतलब उसने क्या मांगा है आपसे, लास्ट में पढ़ लो इवेंट ए जो आपको पता है वो क्या है, नोट द आंसर, ठीक है ना, वो उसको आंसर पता है और करेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना, आंसर उसका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए एंड ही नोज द आंसर। इसका मतलब है आपको E1 पर काम करना है, किस पर काम करना है, E1 पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आप क्या लगा दोगे E1/A। तो पहले तो बना दो फेवरेबल, फेवरेबल आपके बनेंगे E1 के दिस इनटू दिस, मतलब 3/4 × 1 अपॉन टोटल, टोटल दोनों के बन जाएंगे 3/4 × 1 प्लस इधर से क्या बन जाएगा 1/4 और इनटू 1/4, 1/4 × 1/4, ठीक है ना, कर दोगे अपने आप। यस सर। तो साहब लिख दो, पार्ट दे दो भाई, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मेरे सवाल को। देखो क्या लिख रहा है, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease। लेबोरेटरी में जो ब्लड टेस्ट हो रहा है ना उसमें 99% बीमारी को पकड़ रहा है, 99% बीमारी को पकड़ रहा है, और वेर इट इज इन फैक्ट, अगर बीमारी है, ठीक है ना। आगे वो कह रहा है हाउ एवर द टेस्ट आल्सो यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वो गलत रिजल्ट भी दे रहा है। फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन का टेस्ट करा गया और उनको उसने बीमार बता दी, जैसे इस समय चलते रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल कोरोना में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो बात को समझना, जब ब्लड टेस्ट करा तो 99% तो उसने बता दिया कि इंसान बीमार है, एक्चुअल उसकी बीमारी थी, ठीक है ना। इसका मतलब है उसने अगर 99% बीमारी पकड़ ली तो उसका मतलब है 1% वो नहीं बता पा रहा, मतलब ये डिजीज है तो ये कौन हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है आपको, आगे कह रहा है वो if 0.1% of the population actually has the disease, बीमारी कितना होती है, सिर्फ 0.1% की, टोटल कितना होता है 100%, टोटल 100%, उसमें तो 0.1% की तो क्या है, बीमारी है। तो देखो 99.9% बंदे क्या हो गए, हेल्दी, और 0.1% बंदे कितने हो गए, बीमार। बात समझ में आ गई, उसने कहा 0.1% बीमार है तो 99% बंदे क्या हो गए, हेल्दी हो गए। बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं आपको, अब वो आपको कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, एक पर्सन जिसकी बीमारी होनी चाहिए और गिवन दैट, क्या गिवन है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई देखो ऐसा है, E1 तो मान लो आप हेल्दी पर्सन को, और E2 आप किसको मान लो, बीमार वाले पर्सन को, और इवेंट ए जो आपको गिवन है वो क्या है कि उसको बंदा क्या होना चाहिए, बीमार होना चाहिए, हैव डिजीज, उसकी बीमारी होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, रिजल्ट उसका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। अब बात करता हूँ मैं हेल्दी पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए E1, तो ये लो E1, 99% बंदे हेल्दी है ना, 99.9% बंदे हेल्दी है ना, सीधा कर ले इसको, चलो देखो इधर, देखो 99.9% बंदे क्या है, हेल्दी है। भाई हेल्दी का मतलब ये हो गया कि आपका E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 99.9% है, परसेंटेज आपका तो 100 आएगा, और 100 आपके कितना हो जाएगा, 0.999। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इनमें से यहाँ पर भी पहली लाइन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, उस
पहली लाइन में क्लियर मेंशन है कि वो 0.5% तो डिजीज बता रहा है और 90 अब इस बचा क्या 99.5%। अगर इसको मैं एज ए 100% कंसीडर करूं, इसको मैं 100% मानता हूं तो उसका 0.5% तो बता रहा हूं बीमार है, तो 99.5% को क्या बता रहा है हेल्दी। तो जब यहाँ पर हमने हेल्दी की तो निकाल ली, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनमें से बीमार की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कितनी रहेगी 0.5%, तो क्या जाएगा 0.5% सोचो तो कितना जाएगा अपॉन 100 बराबर कितना जाएगा 0.005। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? इधर आ जाओ E2 पर आ जाओ। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूं बीमारी की तो 0.1% का मतलब हो गया अपॉन में 100, अपॉन में 100 का मतलब हो गया 0.008। बात समझ में आ गई? इसी बीमारी की मैं क्या निकालूं कंडीशनल को 99% है और 99% का मतलब हो गया 99/100, इसको बोले तो कितना हो जाएगा 0.99। यहां तक समझ में आ गया क्या? सो इतना तो आप लिखो, पॉज द वीडियो नोट करते हुए इधर लास्ट लाइन पढ़ लो भाई, आपको बेस टर्म किस पर लगानी है, लास्ट लाइन को पढ़ लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, उसकी बीमारी होनी चाहिए। साथ ही तो स्वस्थ बच्चा है, स्वस्थ इंसान है, तो बीमार वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर है, कहाँ पर है डिपार्टमेंट बीमार वाला यहाँ पर। इसका मतलब है आपको बेस टर्म किस पे लगानी है E2 पर, इस पे लगानी है E2 पर, और रिजल्ट आपको पता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो लो साहब E2 आपका हो जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल बोले तो दिस इनटू दिस, तो 0.001 इनटू अब 1 मिनट लिखते हैं इनटू 0.99। नीचे आ जाओ तो इवन भाई टोटल तो लेंगे, टोटल ये दोनों जाएंगे तो दिस इनटू दिस मतलब 0.999 इनटू 0.005 प्लस 0.001 इनटू 0.99। बात समझ में आ गई ना? हमारी पूरी स्टोरी जो चल रही थी वो किस पे चल रही थी? बीमार इंसान पर चल रही थी। किस पे चल रही थी? बीमार। इसलिए हमने वहां पर डिजीज तो लिया है, कंडीशनल वो किसका लिया है? बीमार का लिया है, हेल्दी का नहीं लिया है। बात समझ में आ गई? चलो साहब लिख लो उसको।